वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन एंड हाउ टू यूज इट। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब क्या? ई नॉट सेल। उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब क्या? किसी भी रिएक्शन का अगर सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कैलकुलेट किया है, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन। अगर इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैलकुलेट किया है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ। बट डे टू डे लाइफ में ये स्टैंडर्ड कंडीशन जो है मेंटेन नहीं हो सकती, इसके लिए हम उसी रिएक्शन का नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ। इसी को हम क्या कहते हैं? नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है? एक नर्स्ट इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन इंटू एफ इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड। तो इस जनरल इक्वेशन में आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर और एफ फैराडेस कांस्टेंट। अगर इसी इक्वेशन में अगर हमने आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पुट कर दी, टी की वैल्यू 298 केल्विन पुट कर दी और एफ की वैल्यू अगर 96500 पुट कर दी, तो फिर हमें नर्स्ट इक्वेशन मिलेगा एट 298 केल्विन। वो इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है और गिवन क्या है? ई नॉट दिया है, एनोड का कितना है वो -2.37 वोल्ट, और कैथोड का ई नॉट दिया है वो कितना है 0.8 वोल्ट। ठीक है, तो फिर जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं वो क्या होता है? एनोड, और जो राइट हैंड साइड पर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? कैथोड। तो जो बीच में से डबल लाइंस होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब इस सेल रिप्रेजेंटेशन से जब हम हमारी रिएक्शन लिखेंगे तो वो कैसे आएगी? Mg प्लस Ag प्लस गिव्स Mg2 प्लस प्लस Ag। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो रिएक्शन को हमने कैसे बैलेंस किया? Mg प्लस 2Ag प्लस गिव्स Mg2 प्लस प्लस 2Ag। ठीक है, तो जनरल नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ई नॉट सेल हम निकाल सकते हैं गिवन इससे। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हमने कैथोड की वैल्यू पुट कर दी, एनोड की वैल्यू पुट कर दी, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या आ गया हमारा? प्लस 3.17 वोल्ट। तो अभी इस इक्वेशन में जब ई नॉट सेल की वैल्यू पुट करेंगे और जब कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ई सेल मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर ई नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी 3.17 माइनस ये जो यहाँ पर 0.059 था उसको हमने क्या लिख लिया? 0.06 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन, वो कितना है? 2 इंटू लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.13। और नीचे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.0001 मोलार। ठीक है, उसका स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि बैलेंस रिएक्शन में जो उसका कोएफिशिएंट है वो क्या है? 2। इसके लिए हमें रिएक्शन क्वोशिएंट लिखते वक्त उसका कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी लॉग की वैल्यू क्या आ रही है? 7.114। जब 0.06 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 0.03। तो इसको पूरा सॉल्व करने से इस सेल की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस 2.96 volts. Please try to solve this question and let me know in the comment section. For more such short revising videos, please like and subscribe the channel.